हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो वो शिकार खेलने गए थे। इस्माइल की बीवी ने जब दरवाज़ा खोला तो नहीं जानती थी ये सामने मेरे ससुर हैं, इब्राहीम मेरे शौहर के बाप हैं, वो नहीं जानती थी। पूछा इस्माइल कहाँ गए? कहा वो तो जंगल में गए शिकार खेलने। अच्छा कब आएंगे? शाम को आएंगे। कहा देखो मैं शाम तक तो इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती बहुत बुरा। का क्यों? का सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोते हैं और शाम को खा लो तो सुबह भूखे उठते हैं, हालात ही अच्छे नहीं है घर के। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है इस्माइल जब घर पे आ जाएं तो उनसे कह देना कि एक बुज़ुर्ग आदमी आया था और उसने तुम्हें सलाम कहा है और साथ में ये भी कहा है कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो चौखट होती है, अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है बुढ़ा सटिया गया, चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, इससे अच्छी चौखट कहाँ होगी? और बुढ़ा कह रहा है चौखट ख़राब है, चौखट बदल लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को घर पे आए तो पूरी बात बताई बीवी ने। ये बुढ़ा आया था कि अच्छा, क्या उसने तुम्हें सलाम कहा? सलाम कहा? वो समझ गए कि मेरे बाप थे। अच्छा और क्या कहा? का उन्होंने पूछा घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? मैंने कह दिया बहुत बुरी। ओ सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। ओह मेरी बीवी ये तुमने गलत किया। कहा क्या गलत किया? जैसे हालात देख रही हूँ वैसे बता दिया मैंने सोचा शायद बुढ़ा कुछ लाया हो दे देगा। कहा और कुछ कहा? कहा और कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था, सटिया गया था वो। कहा क्या बहकी बहकी बातें की? कहा उसने बहकी हुई बात ये की, कहने लगा घर की चौखट सही नहीं है, घर की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हाथ मारा सर पे, कहा मेरी बीवी वो मेरा बाप था और तुमने ये जो कह दिया कि घर का हाल अच्छा नहीं है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, ये तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हम हर हाल में खुश हैं, तुम्हें ये कहना चाहिए था, लेकिन तुमने ये जुमले नहीं कहे। इसलिए मेरे बाप ने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, बदल लो। चौखट का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, उसको तलाक दे दो और नेक अल्लाह वाली किसी नेक बंदी से तुम निकाह करो। ये चौखट जो अल्लाह की नाफरमान है, नाशुक्री है, ये औरत जब तुम्हारे पास रहेगी तो तुम भी नाशुक्रे बन जाओगे। हाय मेरी बीवी तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मेरे अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इतनी सी बात कह दी थी कि सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तलाक दिलवा दी थी इस्माइल से। आजकल की औरतें सोचें अपने शौहरों से क्या क्या कहती हैं। चौथी चीज़ है ये। और पांचवी चीज़ इय्याका वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह। कभी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना, इसलिए कि जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह को उस बस्ती पर अजाब नाजिल करने में देर नहीं लगती है। नाफरमानी के काम हो रहे हैं ना, इसलिए बारिश रोक दी जाती है। जब नाफरमानी के काम ज़्यादा होते हैं तो गाँव से बरकतें उठा ली जाती हैं। जब नाफरमानी के काम ज़्यादा होते हैं तो जालिम हुक्मरां हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। आज हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। इस तरीके की हमने कभी दिन नहीं देखे। आज ये दिन क्यों देखना पड़ रहे हैं? ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था अमालुकुम और मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरां बिठा देंगे। हमारे अमल अच्छे होते तो अच्छे लोग हमारे ऊपर हुकूमत करते, हमारे अमल बुरे हैं इसलिए बुरे लोगों को अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानियाँ ज़्यादा होती हैं उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर देता है। डरो, इन पाँचों चीज़ों को अपने जहन में रखो। शिरक न करना, माँ बाप की नाफरमानी मत करना, फ़र्ज़ नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना, शराब मत पीना और अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। 5 चीज़ें मैंने इख्तिसार के साथ बताई हैं, 5 रह गई हैं।
फिर कभी किसी दूसरे मौके पर पूरा करूँगा, क्योंकि 3 बजने वाले हैं और मैं 2 घंटा 2.25 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर इस्लाम पूरा पूरा दाखिल फरमा दे। बारे अल्लाह हमें इस्लाम के अंदर जिन चीज़ों से इस्लाम ने हमें रोका, हमें उससे रोकने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल